हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कमेंट में बताएं और आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं जिसे मैं यहाँ नरेट कर सकता हूँ। तो अपना हेडफोन पहन लें और तैयार हो जाएं डरने के लिए। मैं जो कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक दूर के कजिन मनीष के साथ घटी थी। मनीष ऐसा बंदा है जो हमेशा भूत प्रेत को हंसी ठट्ठा समझता था। उसका कहना था कि असली डर तो जिंदा लोगों से होता है, मरे हुए क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन एक बार दशहरे के मेले में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को झंझोड़ कर रख दिया। ये बात कोई 4-5 साल पुरानी है। मनीष अपने दोस्तों के साथ शहर के बड़े मैदान में लगे दशहरे के मेले में गया था। खूब भीड़ भाड़, शोर शराबा, झूलों की चरमराहट और खाने पीने की खुशबू। रात के कोई 9 बज रहे होंगे। मनीष और उसके दोस्त एक मिठाई की दुकान पर जलेबियां खा रहे थे। तभी मनीष को लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो एक 6-7 साल का बच्चा मैले कुचैले कपड़े, बड़ी बड़ी उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रहा था। बच्चे के गाल पिचके हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और उदासी का मेल था। भैया, मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गया हूं, उसने पतली सी आवाज में कहा। मनीष को उस पर तरस आ गया। उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, कैसी दिखती हैं? बच्चे ने ठीक से नहीं बताया, बस रोनी सूरत बनाकर बोला, मुझे घर छोड़ दो। मनीष ने सोचा, चलो अनाउंसमेंट करवा देते हैं या पुलिस चौकी पर ले जाते हैं। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अनाउंसमेंट टेंट की तरफ बढ़ने लगा। अजीब बात यह थी कि बच्चे का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि मौसम में हल्की उमस थी। जैसे ही वो अनाउंसमेंट टेंट के पास पहुंचे, बच्चा जिद करने लगा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, तुम मुझे घर छोड़ दो। मनीष ने उसे बहुत समझाया, पर वो एक ही रट लगाए हुए था। मनीष को थोड़ा गुस्सा भी आया, पर बच्चे का चेहरा देखकर पिघल गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूँ, शायद आसपास ही रहता हो। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो बच्चे को छोड़कर आता है। दोस्तों ने उसे जल्दी आने को कहा। मनीष बच्चे के बताए रास्ते पर चलने लगा। बच्चा उसे मेले की भीड़ से निकालकर सुनसान गलियों में ले गया। वो गलियां मनीष ने पहले कभी नहीं देखी थी। हर मोड़ पर बच्चा कहता, बस थोड़ा और आगे। चलते चलते आधा घंटा हो गया था। मनीष को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने बच्चे से सख्ती से पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे चलता रहा। तभी मनीष ने ध्यान दिया कि जहां जहां से वो गुजर रहे थे वहां स्ट्रीट लाइटें तो बंद थीं या टिमटिमा रही थीं, और उन गलियों में कोई दूसरा इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक बच्चा एक पुराने खंडर जैसे घर के सामने रुका और बोला, ये है मेरा घर, अंदर आ जाओ, मम्मी से मिल लो। मनीष ने घर की हालत देखी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई और एक अजीब सी बदबू। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं चलता हूं। बच्चा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मनीष को बहुत अजीब लगी। अंदर तो आना पड़ेगा भैया, मम्मी इंतजार कर रही हैं। उसकी आवाज भी अब भी पतली नहीं बल्कि थोड़ी बहुत भारी हो गई थी। मनीष ने जैसे वहीं पीछे मुड़कर भागना चाहा, उसने महसूस किया कि बच्चे का हाथ जो उसने अब तक नहीं छोड़ा था लोहे की तरह मजबूत हो गया है, और बच्चे की आंख वो अब उम्मीद भरी नहीं बल्कि पूरी काली और खाली लग रही थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। मनीष ने जोर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर बच्चे की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो बच्चा उसे खींचता हुआ उस खंडर के दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मनीष चिल्लाया,
पर उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई हो। तभी न जाने कहां से गली के नुक्कड़ पर गश्त करते हुए 2 पुलिस वाले आ गए। अपनी टॉर्च की रोशनी जैसे ही बच्ची पर पड़ी, बच्चे ने एक भयानक चीख मारी और मनीष का हाथ छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो हवा में घुल गया हो। मनीष वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस वालों ने उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। जब मनीष ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि उस इलाके में ऐसा कोई खंडर घर नहीं है और न ही उस रात किसी बच्चे के खोने की रिपोर्ट आई थी। मनीष ने उस बच्चे की जो फोटो खींचने की कोशिश की थी वो अपने मोबाइल में वो दिखाए उसने उन पुलिस वालों को। वो फोटो पूरी तरह काली आई थी। उस दिन के बाद मनीष कभी किसी अनजान बच्चे की मदद करने से पहले 100 बार सोचता है, खासकर रात के वक्त। दूसरी घटना, स्किन वॉकर या बहरूपियों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में, खासकर नदियों के संगम के पास, एक जलमरी की किंवदंती मशहूर है। कहते हैं जलमरी कोई अतृप्त आत्मा होती है जो नदी में डूबकर मरी किसी स्त्री की होती है और वो अक्सर खूबसूरत जानवरों या इंसानों का रूप धर के अकेले यात्रियों को अपने जाल में फंसाती है। मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरे दादाजी के एक दोस्त शेर सिंह चाचा के साथ घटी थी जब वो जवान थे। शेर सिंह चाचा की पोस्टिंग उन दिनों पिथौरागढ़ के पास एक छोटे से गांव में थी जो नदी से कुछ ही दूरी पर था। उन्होंने मछली पकड़ने का बहुत शौक पाल रखा था। एक शाम काम से लौटने के बाद वो अपना कांटा लेकर नदी के किनारे चले गए। मौसम सुहाना था, सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। चाचा एक बड़े से पत्थर पर बैठकर कांटा डाले इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई लेकिन कोई मछली नहीं फंसी उस दिन। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पानी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सफेद बकरी दिखाई दी। उसके बाल रेशम जैसे मुलायम लग रहे थे और सींग छोटे छोटे मुड़े हुए थे। वो बकरी थोड़ी लंगड़ा कर चल रही थी और दर्द से मिमिया रही थी। चाचा को लगा शायद उसे चोट लगी है। वो अपना सामान छोड़कर बकरी की मदद के लिए बढ़े। जैसे ही वो पास पहुंचे, बकरी और थोड़ा आगे खिसक गई, नदी के और करीब। चाचा फिर आगे बढ़े, बकरी फिर थोड़ा आगे हो गई। ऐसा करते करते वो नदी के काफी गहरे हिस्से के पास पहुंच गए थे जहां पानी का बहाव भी तेज था। चाचा को थोड़ा अंदेशा हुआ। उन्होंने ध्यान से बकरी को देखा। उसकी आंखें वो बकरी जैसी नहीं थी, वो अजीब तरह से चमक रही थी और उनमें एक इंसानी गहराई थी और उसकी मिमियाने की आवाज भी अब बदली हुई लग रही थी, जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो। चाचा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उस बकरी ने अपना सिर उठाया और चाचा को सीधे घूरते हुए एक इंसानी आवाज में कहा, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चाचा के तो होश उड़ गए। वो बकरी अब 2 पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी और उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। उसके सफेद बाल लंबे होकर काले होने लगे थे और चेहरा एक खूबसूरत औरत का रूप लेने लगा, जिसके होठों पर खौफनाक मुस्कान थी। चाचा समझ गए कि ये कोई जलमरी है। उन्होंने आव देखा न ताव और पूरी ताकत से उल्टी दिशा में भागे। वो भागते रहे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जब तक कि वो अपने गांव की सीमा में ना पहुंच गए हों। जब उन्होंने गांव वालों को ये बात बताई तो बूढ़े लोगों ने कहा कि वो किस्मत वाले थे जो बच गए। उस जगह पर पहले भी कई लोग गायब हो चुके थे। कहते हैं वो जलमरी अकेले और उदास लोगों को अपना शिकार बनाती है। उस दिन के बाद से शेर सिंह चाचा ने कभी अकेले मछली पकड़ने की हिम्मत नहीं की और न ही कभी किसी अनजान खूबसूरत चीज की तरफ बिना सोचे समझे आकर्षित हुए। ओके दोस्तों, ये थी आज की 2 सच्ची घटना और ये घटनाएं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।